तो यहाँ पे लोग जो कर रहे थे, मैंने डिलीट के लिए शुरू किया था। हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, ये हमने डिलीट का फाइंड का गोल लिखा था और डिलीट का व्यू बना दिया था मेरे ख्याल। राइट क्लिक, गो टू व्यू, इसका कोड आज में लिख एक रन कर लो। यहाँ कुछ नहीं है, डिस्प्ले करेंगे और एक सबमिट का बटन होगा, उसके क्लिक में डिलीट होना चाहिए। ये था डिलीट पे गए, डिटेल आनी चाहिए यहाँ पे। और ये तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, मॉडल, और ये आपका मॉडल डॉट इनपुट। एक ऊपर हेडिंग दे दो H2 डिलीट एम्प्लॉई, पता ही है इतना तो, क्लास टैक्स आइकन प्राइमरी टैक्स आइकन सेंटर। उसके बाद नीचे हम डिटेल डिस्प्ले करें। तो क्या लिखेंगे, सिंपल टेबल लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसे भी नेम डिस्प्ले करना है एक, और यहाँ पे @model डॉट नेम, और BR किसके लिए होता है, ब्रेक स्लैश एंड न्यू लोकेशन, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट। अब यहाँ चाहिए मेरे को डिपार्टमेंट का नेम, कैसे आएगा बोलो जल्दी। पहले समझो @मॉडल में क्या है। @मॉडल में सिंपल एम्प्लॉय का ही डेटा है, एम्प्लॉय मॉडल से उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम नहीं। तो हमने फॉर्म की बनाई हुई है, तो दूसरे टेबल में जाएंगे, मॉडल एम्प्लॉय से और डिपार्टमेंट और नेम। ऐसे ही किया हुआ पहले ये डेजिग्नेशन, लो, लेकिन ये डिपार्टमेंट नेम नहीं है और ना ही डेजिग्नेशन का नेम। लिख तो दिया है, आया क्यों नहीं, तो आपको याद है मैंने करवाया था, दूसरे टेबल से डाटा फेच करना हो तो जब क्वेरी लिखते हैं डॉट इंक्लूड लिखना, याद करो। यानी कि ये हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया था फाइंड एम्प्लॉय, और ये इंडेक्स में लिखा हुआ, याद करो, ये देखो डॉट। तो अब मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, तो आ जाओ यहाँ पे
अब ये लाइन की जगह डॉट फाइंड से पहले डॉट इंक्लूड, ये होता है जैसे ज्वाइन लगता है, और वही लैम्डा एक्सप्रेशन ई हो गया एम्प्लॉय के लिए और उसके अंदर है डिपार्ट, और इसी तरह से डॉट इंक्लूड ई डॉट डेजिग्नेशन। इंक्लूड कर लिए ना, तभी एक्सेस हो गई है। और क्या लिखेंगे डॉट, अब आप देखो फाइंड नहीं है तो याद रखना फाइंड सिर्फ प्राइमरी की कॉलम पे अप्लाई होता है और सिंगल टेबल, ये मल्टीपल टेबल आ रही है तो डॉट इस केस में आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट और डिफॉल्ट। एक क्या लिखना पड़ेगा फर्स्ट और डिफॉल्ट, किया हुआ पहले भी यूज, और यहां पे लिख दिया ई डॉट आईडी, और जो आईडी हम लोग ऊपर पास करेंगे बात को ही। बस तो आपको ये पता चल गया जो फाइंड मेथड है प्राइमरी की पे फाइंड करता है और सिंगल टेबल। अब यहां तो एम्प्लॉय भी है, डिपार्टमेंट भी है और डेजिग्नेशन, ये चीज आप यहां पे चेंज करो। तो फाइंड और फर्स्ट और डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और डिफॉल्ट सिंगल टेबल पे भी चलता है, मल्टीपल टेबल पे भी, प्राइमरी की पे फाइंड करता, नॉन प्राइमरी की पे भी फाइंड करता। ठीक, अब आप क्या करो आगे, अब वो एरर वहां पे नहीं आनी। ये लो जी, ये देखो अब आ चलेगा, पहले यहां पे एरर आ गई तो रन करो, एक बार नजर मार लो। ये देखो आगे डिटेल ठीक, अब नीचे आएगा यहाँ पे सबमिट का बटन, तो समझ आ गया पहला चीज या एक, ये चीज आपने याद रखना। अब उसके बाद ये डिटेल आ गई, अब जब सबमिट होगा तभी जाएगा। क्या लिखा था बोलो? और कहां जाना है? ASP एक्शन। मैं एक एक्शन बनाऊंगा जिसका नाम क्या रख लूंगा? डिलीट रेड, और इसमें एक पैरामीटर पास करूंगा ASP हाइपर राउट हाइपर आई, और ये आईडी कहां से आएगा? मॉडल, तो मॉडल डॉट आई, यानी एम्प्लॉय का जिसका डेटा डिलीट कर, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट क्लास BTN हाइपर डेंजर, और यहां पे वैल्यू डिलीट।
बस। और इसके बाद एक्शन बैक टू लिस्ट, इंडेक्स क्लास BTN हाइपर सक्सेस और टेक्स्ट दे दिया बैक टू लिस्ट। अब हम लोग इस डिलीट का कोड लिखेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे डिलीट रेक और आईडी उसमें क्या होगा, पैरामीटर। ये आ गया, ये देखो बैक टू लिस्ट, टेक, डिलीट, ये। तो अब आप कंट्रोलर में जाओ, अब यहां पे तो अब आप लोग ये आ जाओ, कंट्रोलर में क्या लिखेंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट रेक और आईडी क्या होगा, पैरा। तो डिलीट रेक में क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे और हमेशा डिलीट एक ही टेबल पे होता है, डिलीट क्वेरी से लिखी जाती है, इंसर्ट भी और अपडेट। तो यहां पे वेर एम्प्लॉई फ्रॉम डीबी और कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉई डॉट फाइंड, यहां पे आपका क्या आएगा, फाइंड आईडी। यहां मल्टीपल टेबल का कोई वो नहीं, क्योंकि डिलीट क्वेरी तो एक टेबल पे ही डिलीट करे। और यहां पे चेक कर लो एम्प्लॉई फ्रॉम डीबी, अगर नल है तो रिटर्न क्या लिखेंगे, नॉट फाउंड। नल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉई डॉट रिमूव और एम्प्लॉई फ्रॉम डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और यहां पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन किस पे, इंडेक्स। ठीक, तो ये कोड तो पहले भी लिखा हुआ, कोई फर्स्ट टाइम हमने नहीं। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम 4 टेबल यूज करेंगे, कंट्री, स्टेट, सिटी, उसमें जावास्क्रिप्ट भी है। एक नया वही होगा, बाकी तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां लगे हैं।
और डिलीट पे क्लिक करो, आ गया। और ये देखो ID2R, F10 फाइंड किया, मिल गया, रिमूव, और ये डाटाबेस से डिलीट हो। F10 उसके बाद कहां जाएगा, ये इंडेक्स पे, और ये एक रिकॉर्ड। तो इस तरह से ये कहानी थी डिलीट। कर भी सकते थे खुद, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं करा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे 2-3 बार तो पता चलेगा पूरा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब कुछ यूज होगा जो पढ़ा है, लेकिन अब मैंने इसमें आपको ऐड करना है राउटिंग टॉपिक। एमपीसी में राउटिंग का कंसेप्ट आपको पता होना। राउटिंग होती यूआरएल, और आपको पहले दिन से बताया था एमपीसी में क्या होता है। यूआरएल जो होता है उसके हिसाब से काम होता है। यूआरएल में क्या लिखा होता है, कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। अभी तक तो यही पता है। ठीक, अब ये सारा मैं क्लोज करता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं इसमें राउटिंग टॉपिक सिखा रहा हूं। राउटिंग यूआरएल को कैसे कस्टमाइज करना। मैं चाहता हूं यूआरएल में मेरा नाम लिखा है, यूआरएल को कस्टमाइज करना, यही राउटिंग। यानी अभी क्या होता है, यूआरएल में तो कंट्रोलर का नाम लिखना पड़ता है, एक्शन का नेम लिखना पड़ता है। देख लो, और वो चीज कहां लिखी हुई है, program.cs। ऐसे नहीं कि अपने आप हो रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ ना। जब भी हम रन करते हैं तो कहां जाता है, कंट्रोलर एम्प्लॉय पे और एक्शन इंडेक्स। अब जैसे रन करके देख लो, बाय डिफॉल्ट इसी पे जा रहा है। गया जी। कुछ ना यूआरएल में लिखो तो कहां जाएगा, जो वहां पे दिया हुआ कंट्रोलर का नाम और एक्शन का। अब देखो जैसे ऐड न्यू पे क्लिक किया, वो देखो हो गया ना, कंट्रोलर का नेम एम्प्लॉय और एक्शन का नेम इंडेक्स। बैक टू लिस्ट, वापस वो इंडेक्स पे। अब देखो डिलीट पे क्लिक किया, वो देखो एम्प्लॉय क्या है, कंट्रोलर का नाम, और डिलीट क्या है, एक्शन। एक आप ये प्राइवेसी पे क्लिक करते हो तो क्या लिखा है, होम क्या है, कंट्रोलर का नेम, प्राइवेसी क्या है, एक्शन का। एक अब मैं चाहता हूं यूआरएल मेरी मर्जी का होना चाहिए। एक तो यूआरएल को कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए आपने यहां पे ध्यान से कुछ ना करोगे, ये तो चलेगा, ये तो डिफॉल्ट है। हमने अपना यूआरएल बनाना है, जैसे तो उसके लिए पहले आपको ऐप डॉट मैप कंट्रोलर्स, मैप कंट्रोलर्स, एक तो ये लिखना है। कस्टम राउटिंग को इनेबल करने के लिए इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। कौन सी होती है, तो ये लिखना आपको जरूरी। ठीक, उसके बाद आपने कस्टम, देख लो लिखा कहां, ध्यान से जो ये लिखा हुआ इसी के ऊपर। हो सकता आप यहां लिखो तो ना चले, ध्यान देना। ठीक, बेसिकली क्या होता है, ये जो इस लाइन के नीचे का कोड है इसको हम कहते हैं मिडलवेयर। क्या कहते हैं, मिडलवेयर। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो है
टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि इसमें जो कोड जहां लिखना वहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखो तो ना चले। नीचे की बात कर रहा हूं, इसे मिडलवेयर कहते हैं। तो इसलिए जो मैं यहां लिख रहा हूं तो मैंने इस लाइन के बाद में लिखा, हो सकता है इसको यहां लिखे तो ना चले, मतलब कहने का ही। अब उसके बाद आपने अपना राउट बनाना है, जैसे ऐप डॉट मैप कंट्रोलर राउट, देखो कस्टम राउट। अब यहां पे नेम दोगे, ये राउट का नेम, एक मैंने इसका नेम दे दिया माई राउट, कुछ भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी का, आपका भी हो सकता है। उसके बाद देना मैंने पैटर्न। अब यहां पे मैंने पैटर्न दे दिया, यूआरएल में लिखा है cs/, अब कोई कंट्रोलर का नेम एक, और वहां लिखा है .net कोची। तो यूआरएल में क्या लिखा है ये। अब यूआरएल में नहीं लिखना कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम, मैंने बना दिया ऐसा, मर्जी का यूआरएल, ध्यान से कॉमा, फिर वो जाए कहां पे, वो एक्चुअल यूआरएल देना। यहां पे डिफॉल्ट, और यहां पे आपने क्या लिखना है, कंट्रोलर का नेम, यहां पे डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट मतलब ये पैटर्न तो ये है, लेकिन वो जाए कहां, डिफॉल्ट यहां पे न्यू और करली, और यहां पे लिखना अपने कंट्रोलर का नेम। मैंने बोला जी ये जाए होम कंट्रोलर, इस पे जाए होम, जो भी आप चाहते हैं, कॉमा, देख ये कहां पे जाए, होम कंट्रोलर पे, और यहां पे एक्शन कौन सा है, एक, या जिस पे भी आप जाना चाहते हैं, एम्प्लॉय का, अगर आप इसके क्लिक में जाना चाहते हो एम्प्लॉय के अफसर लो, और आप ये जा सकते। तो ये डिफॉल्ट में कुछ सिंटैक्स दे रहा है, पहले समझो, ये लाइन लिखनी जरूरी है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को इनेबल करने के लिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं। अब उसमें नेम दे दिया, ये मेरी मर्जी का, ये पैटर्न, और उसके बाद यहां पे एक, ये जो न्यू है, ये, तो अब आपका ये राउट बन गया। अब होगा क्या, जब भी कोई यूआरएल में ये लिखेगा तो कहां जाएगा,
एम्प्लॉय कंट्रोलर के अफसर, या आपने जो भी देना, होम का प्राइवेसी दे दो, होम का अबाउट दे दो, ये लो जी, देख लो एक बार। अब होता क्या है, ये ना बच्चे पैटर्न मैच करेगा। अगर यूआरएल में ये लिखा तो यहां आएगा, अगर ये नहीं लिखा तो यहां नीचे आएगा, फिर इसका पैटर्न मैच करेगा। पैटर्न क्या है इसका, कंट्रोलर का नेम, और तो फिर ये वाला चलेगा। ठीक, तो इसको हटाना नहीं। इस केस में बता दिया, यूआरएल में ये लिखोगे तो यहां जाएगा। अब रन करके हम चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आ गया, ये डिफॉल्ट वाला चला है। देखो मैंने यूआरएल में कुछ नहीं लिखा तो कहां जाएगा, वो ये पैटर्न मैच नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखा तो ये बताया डिफॉल्ट। चले अब आप ये देखो, मैंने यूआरएल में लिखा /cs/.net कोचिंग, यहां तक बताया कंट्रोल एक्शन। एंटर प्रेस करो, कहां गया, मान लो कोई कोचिंग वाला पेज बनाया होगा तो आप अब आपका यूआरएल क्या चला, ये वाला। ठीक, अगर आप यहां पे यूआरएल में लिखते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया home/privacy, तो उस पे आएगा। इस समय कौन सा पैटर्न चला, डिफॉल्ट, कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। लेकिन जैसे मैं यहां लिखूंगा cs/.net कोचिंग तो कहां जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमने अपना यूआरएल बना। ये चीज आपको समझ, ये देखो हम यूआरएल में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक, मैं एक और कंट्रोलर बना रहा हूं, उसमें हम ये ट्राई करते हैं। ये समझ आ गया इतना, मर्जी का बना लिया ना। आप यहां अपना नाम लिखे तो यूआरएल में आपका नाम लिखोगे तो ये भूल जाएगा। अब जो भी ओपन करना है वो कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम आपने। ठीक, अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक और कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, जस्ट फॉर टेस्टिंग, एक नया बना ले। पुराने में क्यों पंगा लेना, कल्चर को भी रुक जाए। कंट्रोलर एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी, और यहां पे मैंने नेम दे दिया मूवी कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का नाम दे दिया मूवी, तो ये बन गया मूवी कंट्रोलर। वैसे अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक एक्शन बनाया, आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे मूवी डे, और यहां पास कर दिया एक पैरामीटर, कौन से ईयर में और कौन से मंथ में, कस्टमाइज कर लीजिए। एक कौन सा ईयर और कौन सा मंथ, दो पैरामीटर है इसमें। अब यहां पे रिटर्न नई चीज सीख लो, नई का व्यू बनाएंगे इसका,
मैंने यहां पे कंटेंट और यहां पे ईयर डॉट टू स्ट्रिंग और ये स्लैश प्लस मंथ डॉट टू स्ट्रिंग। ये प्रिंट कंटेंट होता है, प्रिंट करके प्रिंटअप होता, नहीं तो मुझे व्यू बनाना पड़ता। रिटर्न व्यू वो तो आता ही है, और कुछ तो नया सीख लो। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो हमें तो पता है कंट्रोलर का नाम लिखना है मूवी और स्लैश मूवी डेट। क्या ये चलेगा? देखते हैं पहले। और इसमें मूवी डेट में तो पैरामीटर भी है, ईयर और मंथ। थोड़ा यूआरएल के साथ खेल। अब रट्टा था ना, यूआरएल में हमेशा कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नेम लिखना है। नहीं नहीं, मैंने तो अपना नाम लिखा नहीं दिया, ऊपर वाला जो बनाया था मैंने रो। यानी कि यूआरएल को कस्टमाइज करना ना। अब आप इतना देखो, अगर मैं इसको रन करता हूं, यूआरएल में क्या लिखूंगा? कंट्रोलर का नेम क्या है? मूवी। स्लैश एक्शन का नेम क्या है? मूवी 8। एंटर। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने 0/0 आ गया ना, क्योंकि दो पैरामीटर पास ही नहीं। अब वो कैसे पास करूंगा? तो जिनको एमबीसी का नॉलेज नहीं होता, वेब डेवलपमेंट तो करते हैं, वो क्या करते हैं? यूआरएल में क्वेरी 6 से पास कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क, एक पैरामीटर का नाम है ईयर और ये लिख दिया 2026। तो क्वेश्चन मार्क ये क्वेरीशिंग वेरिएबल बोलते हैं बच्चे, जिन्हें हम यूआरएल से पास करते हैं। ये हर वेब डेवलपमेंट में होते हैं, इसके आगे पीछे स्पेस नहीं आता। जैसे क्वेश्चन मार्क, ईयर वही है जो पैरामीटर का नहीं, बट मुझे मंथ भी पास करना है, तो एक और क्वेरीशिंग पास करना है, तो एम्परसेंड मंथ। मंथ कौन सा? मान लो 07। तो पहला क्वेरीशिंग क्वेश्चन मार्क, रेस्ट जितने भी पास करोगे तो एम्परसेंड साइन। अब एंटर प्रेस करो, वो देखो आ गया ईयर स्लैश मंथ। तो मैंने यूआरएल कैसे लिखा? ठीक, बट ये जो तरीका मैंने लिखा है ये एमबीसी का नहीं। एक तो ऐसे भी पास कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं पास। मैंने यूआरएल से एमपीसी के तरीके से कैसे पास कर, तो उसके लिए हम यूआरएल को कस्टमाइज करेंगे। कैसे? ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में
मैं इसका राउट चेंज कर दूंगा। ये देखो राउट यहां पे, अब मैं यूआरएल में लिखूंगा मर्जी का राउट बनाना, स्लैश जैसे मैंने लिख दिया मूवी, कुछ भी नाम लिख दो, और यहां पे मूवी रिलीज डेट, यूआरएल में ये आना चाहिए मूवी रिलीज डेट स्लैश उसके आगे ईयर, ये ऐसे पैरामीटर ऐसे पास होगा कर्ली ब्रैकेट में, स्लैश आपने, अब देखो इसको एक्सेस करना है तो अब ये नहीं चलेगा मूवी डेट, मूवी स्लैश मूवी डेट नहीं चलेगा, मूवी स्लैश मूवी डेट नहीं चलेगा। तो एक तो आप राउटिंग यहां देते हो, ये वाला तो कन्वेंशनल राउटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल, पहले थी और आज भी है, जो मैंने ये लिखी है दो, ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग ये बाद में आई, सीधा हम लोग उसके ऊपर लिख देते हैं ना। अब इसका यूआरएल क्या हो, रन करो, ये वही राउट चली, कन्वेंशन राउटिंग जो लिखी हुई थी पहले, कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम। अब देखो मैंने यूआरएल में लिखा स्लैश और मूवी स्लैश मूवी रिलीज डेट स्लैश ईयर लिखा स्लैश मंथ लिख दिया। लो अब मैंने क्वेश्चन मार्क को भी किया, सिंपल क्या लिखा, स्लैश ईयर और स्लैश मंथ। तो इस तरह से हम सीधा यूआरएल कहां बना देते हैं, एक्शन के ऊपर। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। जो आपने program.cs में लिखी वो कौन सी थी, कन्वेंशनल राउटिंग। ये लो जी, हो गया। देखो अगर आप ये देखो, आपने एक एक्शन बनाया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट फाइंड, ये बना और यहां पे रिटर्न कर दिया कंटेंट में माई सन, ऐसे
अब इसको एक्सेस करना होगा, क्या लिखूंगा मैं? कंट्रोलर का नाम मूवी स्लैश फाइंड, देख लो ये तो चलेगा, मूवी स्लैश फाइंड। अब यहां पे स्लैश मूवी क्या है? कंट्रोलर का नाम, और स्लैश फाइंड क्या बनाया? एक्शन का। हो गया, माई सर्च आगे लिखा हो तो एक तो डिटेल आता ही है, लेकिन मैं चाहता हूं वो गलती से माइंड का बन गया, फाइंड का व्यू भी बन गया, पर कुछ कोड लिखा होगा, तो मैं चाहता हूं यूआरएल में तो सर्च चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्या लिखूंगा? राउट, और इसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या होगा? एक्शन का नाम तो फाइंड है, लेकिन यूआरएल में क्या लिखना? स्लैश सर्च। देखो कई एक्शन बन चुके होते हैं, उनको नहीं चेंज करना। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, सीधी एक्शन के ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर वाली में सीख लिया पैरामीटर वगैरह कैसे पास करना है, सिंपल। अब इसमें क्या होगा? यूआरएल में हम क्या लिखेंगे? स्लैश सर्च। जो भी बना दो, यहां नहीं तो CS स्लैश सर्च, जो भी आपको बनाना है। ये देखो स्लैश सर्च आ गया। एक इसी तरह से आप और बना दो ऐसे कोई एक्शन, यानी एक्शन का नाम जो मर्जी हो, यूआरएल का नाम जो चाहिए वो यहां दे दो, बस सिंपल सी बात। ये होगी एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। अगर आप चाहते हो कंट्रोलर के ऊपर ही दे दें एक प्रीफिक्स, ऐसा भी हो सकता है, जो सबके आगे आपने लगाना हो, राउट और CS। इसका मतलब मुझे पता क्या लिखना पड़ेगा? CS स्लैश, इसे राउट प्रीफिक्स बोलते हैं। पुराने वर्जन में राउट प्रीफिक्स ही लिखते थे, इसमें कहते हैं राउट ही। मैंने कंट्रोलर के ऊपर ही दे दिया ना, तो कंट्रोलर का राउट प्रीफिक्स क्या हो गया? CS स्लैश, नीचे क्या लिखा हुआ? सर्च। देखते हैं, स्लैश CS स्लैश, क्या सीधा सर्च लिखेंगे चलेगा? नहीं चला, क्योंकि हमने कंट्रोलर का भी प्रीफिक्स दे दिया ना बच्चे, यानी हमने कंट्रोलर का ही नाम दे दिया ऊपर। इसका मतलब क्या है? जो भी नीचे यूआरएल बनाओगे आगे क्या लिखना? CS स्लैश सर्च। अब इसका क्या होगा? CS स्लैश मूवी स्लैश मूवी रिलीज डेट, ऐसे। एक कन्वेंशनल राउटिंग तो आप कहां लिखते हैं बच्चे? प्रोग्राम डॉट CS में, जैसे 2 और 1 लिखी हुई मैंने लिखी। लेकिन अगर आपने एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, तो आप यहां पे देख सकते। अब ये जो अगर कन्वेंशनल राउटिंग से करना तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप इसको कमेंट बना दो, कन्वेंशनल राउटिंग से भी कर सकते हो। कैसे? कन्वेंशनल राउटिंग से। 2 टाइप की है ना बच्चे। एक हम जो कंट्रोलर में लिखते हैं वो है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, तो program.cs में वो, अगर आप इसी चीज को, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, मान लो कोशिश करते हैं वहां से, ये कमेंट बना दिया,
हमने program.cs में लो जी, यहाँ पे एक और बना देते हैं, एक लो ये भी बनेगा ही, ऐप डॉट, डरना नहीं बच्चे कोड से, एरर भी आएगी, कर लेंगे ठीक। आप बोलोगे कन्वेंशन पहले भी होता था, लो जी, और इसका नाम दे दिया मूवी पैटर्न। क्या पैटर्न आएगा, एक जो हम वहां सोच रहे थे, कहां पे, ऐसा चाहते हैं ना, मूवी स्लैश जो भी चाहते हो वो तो हमारी मर्जी है। मैं चाहता हूं यूआरएल में लिखा है मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज स्लैश यहां पे ईयर स्लैश यहां पे डेट। तो ये बच्चे पैटर्न दे दिया, उसके बाद कहां जाना है, ये एक्चुअल यूआरएल है, कहां पे जाना, लॉजिक। तो यहां पे आप कंट्रोलर का नाम, कहां जाना है, कंट्रोलर नेम, और कंट्रोलर नेम वही लिखना है, कौन सा, मूवी, और एक्शन नेम मूवी डेट। तो कंट्रोलर नेम क्या है, मूवी, और उसके बाद एक्शन नेम क्या होगा, मूवी डेट। अब क्या होगा, वहां तो हटा दिया, यहां आएगा पैटर्न मैच करेगा, पहले वो मैच करेगा यहां पे, तो देखेगा cs.net कुछ भी लिखा इसमें आ नहीं जाएगा, फिर देखेगा ये वाला। अब मैं यूआरएल में अगर ये लिखूंगा मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज और आगे ईयर और मंथ, तो कहां जाएगा, कंट्रोलर किस पे, मूवी, और मूवी एक्चुअल तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब आप इतना ही देखो, पहले वैसे ज्यादातर हम लोग एट्रीब्यूट वाली यूज करते हैं, और हाँ ना इसके ऊपर लिखनी है, और क्या, ये भी कोई बुरी नहीं है। ये देखो यहां पे लिखा स्लैश मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज 2027/12 आ गया। तो अब इस राउट ने काम करना शुरू कर दिया, जो मैंने ये लिखा। जैसे बाय डिफॉल्ट कोई कंट्रोलर का नाम ना दो, कोई पैटर्न नहीं है, तो यहां आएगा, तो सीधा वो कंट्रोलर ईयर एक्शन। अगर आपने ये वाला पैटर्न दे दिया, मैच करता ना ये, तो यहां जाएगा, ये नहीं मैच होगा तो यहां जाएगा, दोनों नहीं मैच होंगे तो उस पे तो हो जाएगा। एक मैच तो होना चाहिए। अगर हम लोग कंट्रोलर का नाम एक्शन का नाम नहीं देंगे, बाकी मर्जी से कुछ लिखते रहे तो थोड़ी चलेगा, वो राउट यहाँ पे बने होंगे। अगर आपका मान है ईयर 4 डिजिट का हो और मान 2 डिजिट का हो, कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कंस्ट्रेंट इसके ऊपर। तो यहां पे कॉमा देके कंस्ट्रेंट की ऑप्शन है, ये है, और ये कंस्ट्रेंट लगा दो, ये लिखते हो तो गलती ना हो। तो यहां पे न्यू करली ब्रैकेट, और इसमें क्या लिखोगे, यहां पे लिखो मान,
और ये आपने डबल कोट्स में मंथ जो है वो 2 डिजिट का होना चाहिए। डबल स्लैश इसलिए लगाई, सिंगल स्लैश क्या होता आपका एस्केप सीक्वेंस। अगर मैं एक स्लैश लगाऊंगा तो ये एरर देगा, तो मैंने यहां डबल स्लैश इसलिए लगाया। उसके बाद कॉमा ईयर, ये दूसरा पैरामीटर है। स्लैश कितने डिजिट होंगे ईयर में? 4। अब देखो सिंगल स्लैश, इसमें एट द रेट भी लगा सकते हैं। एट द रेट का फायदा ये है कि इस डबल कोट्स के अंदर जितने भी एस्केप सीक्वेंस होंगे 10 भी हो सकते हैं, तो 10 पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब 10 बार डबल स्लैश भी लगानी पड़ेगी। यहां तो ये लिख दिया, दोनों तरीके बता देना, कोई भी यूज कर सकते हैं। बाहर लिखने का फायदा ये है कि अंदर फिर डबल स्लैश लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, रन करोगे तब ये भी रूल है, ईयर 5 डिजिट का नहीं हो सकता, 3 का नहीं होगा, 4 का ही होगा। मंथ जो है 2 का ही होगा, नहीं तो 7 आएगा। समझा के बाद? तो ये आपका कंस्ट्रेंट भी हम यूआरएल पे लगा, ठीक है जी। तो यूआरएल जो राउटिंग थी वो 2 टाइप्स की होती है, कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। जो कन्वेंशनल राउटिंग वो है जो पुरानी चली आ रही थी, हमने भी सीख ली, जो program.cs में की है। एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग कहाँ लिखते हैं हम लोग? कंट्रोलर में, जो हमने लिख के मैं आपको फाइंड सर्च आपको एग्जांपल करूंगा। तो अब आज के बाद ये नहीं सोचोगे कि यूआरएल में कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम ही लिखना होता है। ये जैसी राउटिंग दी होगी वैसा ही आपको लिखना होगा, ठीक है जी। अब हम लोग एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें 4 टेबल यूज करने हैं, कंट्री, स्टेट, सिटी और रजिस्टर। मैंने ही बनवा लिया। अब कोई बच्चा बोले 4 टेबल की समझ नहीं है, मुझे एमबीसी आता है, कोई फायदा। डाटाबेस पे जरूर फोकस हो बच्चे, तभी मैंने करवाया था। तो अब हम लोग वो टेबल बनाएंगे, उसमें नई चीज क्या होगी, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट और थोड़ा सा कुछ तो करवाना ही होता है। तो अब आप लोग पहली बार बच्चे इस एप्लीकेशन की आपने प्रैक्टिस कर लेनी, 3 से 4 बार जरूर किया करो। आप बोलो नहीं मैं तो 2 बार में कर लेता हूँ, असाइनमेंट में दूंगा तो पता लग जाएगा 2 बार में कर सकते हैं या 6 बार। 3 बार भी मैंने कम बोला है, कोड को समझ के लिखना। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, जैसे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ASP.NET Core MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, कोई टेम्पलेट सेव, और यहां पे वेब एप्लीकेशन नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, रजिस्टर अंडरस्कोर 103, कुछ भी नाम। कहां सेव करना है? मैंने बोला डी ड्राइव के अंदर ASP.NET Core, जहां आप सेव करना चाहते। नेक्स्ट और पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐप सेटिंग में कनेक्शन से लिखेंगे, मॉडल में 4 मॉडल बनाएंगे, फॉर्म की बनेगी, आता है। फिर हम क्या करेंगे, कंट्री, स्टेट, सिटी पहले से ऐड कर देंगे। अब तो सेव हो जाता है। तो एम्प्टी माइग्रेशन बनाएंगे, जैसे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ऐड। बाकी फिर एक रजिस्टर कंट्रोलर बनेगा, ठीक। बट यहां पे मैं आपको अपनी इनम्बरेशन, इनम बड़ा हुआ इनम्बरेशन, ये भी एक टाइप होती है, वो कैसे यूज करनी, कैसे करना, तो थोड़ा बहुत थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो अब एक ये क्वेश्चन करवाना है जो मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने और करवाना है, उसमें प्योर जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा ध्यान होगा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें।
यानी कि नेक्स्ट वीक आते आते प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होगा। फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ेंगे छोटी छोटी एप्लीकेशन, फिर हम प्रॉपर सॉलिड प्रिंसिपल, पॉजिटिव पैटर्न सारा कुछ यूज करके पहला प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। और प्रोजेक्ट सीधा नहीं होता जब न्यू प्रोजेक्ट बनाया और बना, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए है। आपको डिफरेंस पता चलेगा बच्चे, जैसे जितने दिनों से हम पढ़ते आए हैं, जिस दिन मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा उससे पहले हम 10 में से अपने आप को 2 रेट कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन प्रोजेक्ट की क्लासेस एक हफ्ता लग गई तो फिर अपने आप को आप लोग 10 में से 5 पहुंच जाओगे विद इन वीक, और जब तक प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तक 6-7 तो पहुंच चुके। तो कल से हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कंट्री स्टेट सिटी, पर जो मैं करवाता हूँ बच्चे उसकी प्रैक्टिस जरूर